दिल्ली की राजनीति के बाद अब हम आपको उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर के महाभारत की खबर से भी खबरदार करते हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़े प्रहार किए। मिल्कीपुर की राजनीतिक हवा क्या कहती है, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और उससे पहले बहुत अधिक सियासी तनाव है। दोनों ही पार्टियों के लिए इस सीट को जीतना, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों के बाद अयोध्या जनपद के अधीन पड़ने वाली ये मिल्कीपुर सीट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। मिल्कीपुर में वोट मिल्कीपुर के सम्मानित मतदाताओं का है। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं, वहाँ लाखों वोट से चुनाव जीता जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनावों में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा 2027 के चुनावों की, वो विधिवत घोषणा है मिल्कीपुर। जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। क्या है आज अखबार में, जीतेगा इस बार फिर से उनके बेटे अजीत यादव। प्रणाम। फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद को मिल्कीपुर में कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है, ये मिल्कीपुर का माहौल बता रहा है। फिलहाल जो है, अब जो समाजवादी वोटर है तो वही को देंगे, भाई अपना जैसे भी दें। ज्यादा मजबूत आपको लग रहा है? मजबूत नहीं, लड़ाई बढ़िया होगी। जो है बस 1500 के वोटों में बस हार जीत होगी। मिल्कीपुर अयोध्या नगरी से 32 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। कहा जाता है कि कभी यहाँ के किन्हीं महाराज के नाम पर इस जगह का नाम पहले मलिकपुर पड़ा, बाद में मिल्कीपुर हुआ। ये भी कहा जाता है कि मिल्की दरअसल मुसलमानों की एक जाति है। कभी सल्तनत काल में वो यहाँ प्रभावशाली हुआ करते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम मिल्कीपुर पड़ा। मुसलमान अब भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन दूसरी जातियों का प्रभाव भी काफी है। 1,25,000 दलित, जिनमें पासी बिरादरी के ही 55,000 वोटर हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000, लेकिन कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य भी महत्वपूर्ण भूमिका में। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। मिल्कीपुर के चुनावी गणित की गुत्थी को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। दलित समाज से आने वाले 9 बार विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद 2 बार इसी मिल्कीपुर से जीते हैं। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी के हीरो बन गए। मिल्कीपुर में एक बार फिर उनकी परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे पर अब दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम बैकफुट पर वहां पर हो गई, पर क्या विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, जो 7 निकाल लिए 9 में से,
उससे कुछ फर्क पड़ा है आपको लगता है? उसकी वजह से आपको थोड़ा मिल्कीपुर को लेकर थोड़ा नॉट 0%। मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूंगा कि आप कृपा करके किसी गांव में किसी जगह पहुंच जाओ, आपको 80% 90% लोग यही कहेंगे कि यहाँ चुनाव उनाव नहीं बाय, यहाँ अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, अजीत प्रसाद अखिलेश जी ने लड़ा है, पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का, वही भैया जीतेगा, वही जिताएंगे। मिल्कीपुर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 1 बार जनसंघ ने और 2 बार बीजेपी ने, 1 बार बीएसपी ने और 5 बार समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1998 में हुए उपचुनाव में पहली बार जीते। 2002 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2004 के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती। 2012 और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अब तक इस सीट पर हुए दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीते। इसको देखते हुए भी समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। ये गाड़ी बताई जा रही है कि इसमें बड़े लंबे समय से नामांकन के लिए भी जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं। लकी गाड़ी है। देखिए, मंत्री जी की, श्री अवधेश प्रसाद जी की बहुत लकी गाड़ी है। इसको विजय रथ हम लोग कहते हैं। और इसमें शुरुआत से ही मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया है और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। हमें विजेता ही मिली है इस जीत पे। मिल्कीपुर के इतिहास को समझते हुए बीजेपी जानती है कि आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को मात देना। इसीलिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार के 6 मंत्रियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रचार ड्यूटी मिल्कीपुर में लगी हुई है। 7 मोर्चों पर बीजेपी ने रणनीति का चक्रव्यूह तैयार किया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। मिल्कीपुर के मन में क्या है ये मिल्कीपुर जाने, लेकिन इतिहास रचा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं।